Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard English lesson number 30 that is be a netizen. नेटिज़न का मतलब क्या कि जैसे आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल कंट्री। सो डिजिटल क्या मतलब क्या है कि सारी चीज़ें नेट पे हम देख रहे हैं बेस्ड हो रही हैं, सारी चीज़ें नेट के थ्रू चल रही हैं, चाहे वो भी पैसे हों, हर एक चीज़ हम देख रहे हैं नेट के थ्रू हम कर रहे हैं। आप ये वीडियो भी देख रहे हो, वीडियो बना रहे हो, वो भी नेट के थ्रू ही आप अपलोड कर पा रहे हो, डाउनलोड कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आप नेट से कर पा रहे हो। तो ये चैप्टर में देखिए, अगर लॉन्ग चैप्टर है तो आपको हार्ड वर्ड्स भी यहाँ पे काफ़ी दिए गए हैं और लर्न करना पड़ेगा आपको ये सारी चीज़ें। चैप्टर समझने के लिए और 1 मार्क्स के लिए आता है, उसके लिए भी ये चैप्टर आपको, ये हार्ड वर्ड आपको लर्न करने पड़ेंगे। नेटिज़न का मतलब क्या, वो पर्सन जो इंटरनेट यूज़ करता है अक्सर। ब्रॉट अबाउट यानी कॉजिंग समथिंग टू हैपन, कोई चीज़ होने वाला जो। अमेजिंग, एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, जिससे आप सरप्राइज हो जाएं। लिंक यानी टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन थिंग्स, चीज़ों के बीच में एक लिंक बनाना। लॉग ऑन का मतलब क्या, कनेक्ट करना कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम से बाय टाइपिंग योर नेम सो दैट यू कैन स्टार्ट वर्किंग, आप वर्क स्टार्ट कर सको। लॉग ऑफ का मतलब क्या, लॉग आउट जो होता है, ठीक है वो। सिस्टमेटिक का मतलब क्या, यूजिंग अ फिक्स्ड एंड ऑर्गेनाइज प्लान, यानी सिस्टमेटिक, कोई भी आप काम कर रहे हो विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करके। वेबसाइट का मतलब क्या, इसके बारे में भी आप जानते ही रहोगे। सर्च इंजन यानी कंप्यूटर प्रोग्राम जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन क्या करते हो, इंटरनेट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, ठीक है। जो भी आपको चाहिए होता है आप इंटरनेट में, गूगल में जाके सर्च करते हो, वही। ब्राउजिंग, सर्फिंग, ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, नेट से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें आपका, ओके। तो इसे डाउनलोड करना, देखिए बी ऑनलाइन, ऑनलाइन होना, डाउनलोड करना, डिस्प्ले करना, यूनिक यानी अलग होना किसी चीज़ से, मतलब यूनिक होना। अब यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ दिया गया, हैव यू सीन से लेके कैन अपडेट अ वेबसाइट तक। अब उससे जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देखे हैं। हैव यू एवर सीन और यूज्ड अ कंप्यूटर, क्या आपने कभी कंप्यूटर यूज़ किया है या देखा है? येस, आई यूज़ अ कंप्यूटर नियरली एवरी डे एट स्कूल और एट होम, घर पे भी और स्कूल में भी हम यूज़ करते हैं, ये दिया गया है। व्हाट इज़ द इंटरनेट? द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का ये नेटवर्क होता है इंटरनेट। वॉट इज़ अ वेबसाइट? अ वेबसाइट इज़ अ प्लेस ऑन द नेट, वेबसाइट क्या है, प्लेस है, जगह है नेट पे, जहाँ पे आप जाके चीज़ों को पढ़ते हो, देखते हो। वॉट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब? द थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स ऑन द नेट टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड वाइड वेब। थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट यानी हज़ारों वेबसाइट हैं जो क्या है, ऑन द नेट, नेट पे हैं हज़ारों वेबसाइट जो वर्ल्ड वाइड वेब है, फॉर्म, जो वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं एक साथ मिलके। मतलब वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, मतलब हज़ारों वेबसाइट है, और जब साथ में अगर हम आते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। What are search engines? Search engines are special computer programs which help you to find the different website in the world wide web. तो सर्च इंजन क्या है, जहाँ पे आप कोई चीज़ से सर्च करो, ओके। What is meant by browsing or surfing? Looking at the various website is known as browsing or surfing the net. मतलब अलग अलग वेबसाइट को देखना और ब्राउजिंग मतलब उसको जानना ही क्या कहलाता है, सर्फिंग द नेट। लीज द वर्ड्स और फ्रेजेस रिलेटेड विद द कंप्यूटर और द इंटरनेट। तो आपको पैसेज से ये लिखना है, नेटवर्क, लॉग ऑन, लॉग ऑफ, वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब, कंप्यूटर प्रोग्राम, सर्च इंजन्स, ब्राउजिंग, सर्फिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे वर्ड्स हैं जो रिलेटेड हैं किससे, कंप्यूटर या इंटरनेट से। लिस्ट ऑल द पेयर्स ऑफ एंटोनिम्स यू फाइंड इन द पैसेज। लॉग ऑन, उसका अपोजिट लॉग ऑफ। लार्ज, टाइनी, लार्ज यानी बड़ा, टाइनी यानी छोटा। कनेक्टेड, कनेक्ट हुआ। डिसकनेक्टेड यानी डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है। कैन, कैन नॉट। अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है वाइल योर कंप्यूटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस ईच। व्हाट इज़ मेंट बाय बीइंग ऑनलाइन? ऑनलाइन होने का मतलब क्या है? व्हेन योर कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है किससे, इंटरनेट से, इसका मतलब आप ऑनलाइन हो। सिंपल है ना, यही तो है, यही तो आप रोज़ देख रहे हो, आप खुद ऑनलाइन आते हो। नेट चालू किया, इसका मतलब आप ऑनलाइन हो। नेट ऑफ किया, इसका मतलब आप ऑफलाइन हो। What is meant by being offline? When your computer is not connected to the internet, you are offline. Same. अब यहाँ पे थोड़ा सा ही, यहाँ पे is connected था, यहाँ पे is के बाद not लगा दिया,
यहाँ पे ऑनलाइन था, यहाँ पे ऑफलाइन लगा दिया, एज इट इज़। एक क्वेश्चन याद हुआ, एक क्वेश्चन का आंसर दूसरा भी याद हो जाएगा। व्हाट इज़ ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल? सो देखिए, द सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिकॉर्डिंग मैसेजेस और मेल ऑन कंप्यूटर्स इज़ नोन एज ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। सिस्टम यानी भेजने का, रिसीव करने का, मैसेज भेजना, रिसीव करना मेल पे या कंप्यूटर पे, इसे हम क्या कहते हैं? ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ अ पासवर्ड? अ पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट वर्ड और ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड और नंबर्स। पासवर्ड क्या है? सीक्रेट वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, कई सारे मतलब लेटर्स के ग्रुप। पासवर्ड आप सबको पता होगा ना, पासवर्ड तो नॉर्मल है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है? डिजिट यूज़ होता है, नंबर्स यूज़ होते हैं, मतलब नंबर या डिजिट या कुछ अलग जो हमारे डिजिट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। हु इज़ अ नेटिजन? नेटिजन कौन है? सो अ पर्सन हु यूजेज द नेट इज़ अ नेटिजन। जो नेट यूज़ कर रहा है वही नेटिजन है। वुड यू लाइक टू बी अ नेटिजन? येस, आई वुड सर्टेनली लाइक टू बी अ नेटिजन। यस श्योर, मतलब कि हम होना चाहेंगे ना, कौन नहीं होना चाहेगा। लिस्ट द वर्ड और फ्रेजेस रिलेटेड विद द कंप्यूटर और द इंटरनेट फ्रॉम द पैसेज। तो देखिए बहुत सारे वर्ड्स दिए गए, ऑनलाइन, कंप्यूटर गेम्स, ऑफलाइन, कॉपी, डाउनलोड, वेबसाइट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल अकाउंट, पासवर्ड, नेटिजन, ये सारे। लिस्ट ऑल द पेयर्स ऑफ एंटोनिम्स यू फाइंड इन द पैसेज। ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिसीव, सेंड। ऑनलाइन, ऑफलाइन आपको पता ही है, रिसीव का मतलब पाना, सेंड यानी भेजना। जैसे हम बोलते हैं ना, मैसेज रिसीव हुआ, मुझे मैसेज रिसीव हुआ नहीं, और अगर हमने भेजा है तो हम बोलते हैं हाँ मैंने सेंड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन बुक में या वर्कबुक में दिया होगा, ड्रॉ डायग्राम टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ द इंटरनेट। तो आंसर में देखिए कैसे यहाँ पे दिया गया, ऊपर सैटेलाइट्स कनेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस सैटेलाइट के थ्रू ही अर्थ पे, ये सैटेलाइट ऊपर स्पेस में है, ठीक है, तो ऊपर है और यहाँ पे अर्थ पे ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं इसके थ्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन एक क्वेश्चन है, फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर एंड लेबल द डिफरेंट पार्ट्स। अब यहाँ पे दिए गए हैं, अभी लेबल करने का मतलब इसका नाम लिखो, ये क्या है? सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, ये जो है ये स्पीकर्स हैं, ये और ये जो है ये यहाँ पे ये कीबोर्ड है, और ये क्या है? माउस है, और ये क्या है? माइक्रोफोन है। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। देखिए WW क्या है? शॉर्ट फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब का, और ऐसे ही 10 आपको बताने हैं। तो देखो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ट्रेंड में है, ACD, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर, BT, ब्लूटूथ, BW, बैंडविड्थ, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CRS, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, MB, मेगाबाइट, MPU, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। तो इसके हो गए, और ढूंढ सकते हो आप। और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए, विंस स्कार। तो विंस का मतलब क्या होता है? तो वीमेन इन नीड ऑफ सपोर्ट। स्कार का मतलब स्ट्रीट चिल्ड्रंस एसोसिएशन फॉर रिहेबिलिटेशन। तो ये क्या है? यानी जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए एसोसिएशन बनाना, उनको रहने के लिए जगह बनाना। और विंस का मतलब वो उन औरतों को सपोर्ट देना जिनको ज़रूरत है। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, इसका मीनिंग यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए। जो भी वीडियो चाहिए आप बताइए। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। इंग्लिश का भी ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में, देखेंगे तो इंग्लिश के आपको सारे मिल जाएंगे। इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ गिव योर माइंड अ वर्कआउट। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।